साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वराधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य राधा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। बोले आनंद कंद भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। पितृजनार्दन भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण बंधु नारायण 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 बंधु नारायण नारायण नारायण
मन नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, हम सब में है नारायण नारायण, हम सब में है नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, रट मन नारायण नारायण नारायण। बोले आनंद कंद भगवान की। अखंड कोटि निर्गुण निराकार परब्रह्म अहेतु की कृपा करने वाले, अकारण करुणालय वरुणालय, अहेतु की कृपा करने वाले, दीनों के दुखों को नाश करने वाले, ऐसे दीन बंधु दीनानाथ श्री हरि के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यज्ञ के प्रथम दिवस की प्रथम बेला में व्यासपीठ आप सभी श्रोताओं का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है। प्रभु श्री हरि की असीम अनुकंपा हमें प्राप्त हुई। हमारे अपने पितृ जनार्दन भगवान, जिसको आप पितृ देवता कहते हैं, इनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर उनके हाथ रखा गया। तो आज ये श्री हरि नारायण का वांग्मय स्वरूप, वांग्मय स्वरूप बोलते हैं वाणी में गा करके भगवान के स्वरूप को देखना। वाणी का एक स्वरूप जो प्रभु का बनता है, इस स्वरूप का ही नाम श्रीमद् भागवत है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। जब प्रभु श्री हरि 125 साल तक इस पृथ्वी पे रह करके कृष्ण रूप में और इस धरा से जब वो जाने लगे, अपने धाम को पधारने लगे, उस समय में उद्धव जी भगवान श्री हरि कृष्ण से द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं कि हे द्वारिकाधीश, आपके साथ के बिना तो मैं पृथ्वी पे नहीं रह सकूंगा, मेरे को सदैव आपका साथ चाहिए। तब ये पृथ्वीलोक त्यागते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, मेरा सूक्ष्म स्वरूप, मेरा दिव्य तेज इस धराधाम पर सदैव रहेगा। मेरा दिव्य तेज, मेरा दिव्य स्वरूप वांग्मय रूप में श्रीमद् भागवत जी में समाया होगा। तो आप यहाँ से मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाओ, वहाँ पे विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि से भागवत का रसापान कर रहे हैं, उसके रस का पान कर रहे हैं। भागवत सुनने की वस्तु नहीं है, भागवत सुनाने का विषय ही नहीं है, भागवत पीने का महत्व है, भागवत को सुनना नहीं है।
भागवत का पान करना है, इसको पीना है। रसमालयम, दिव्य ग्रंथ कहते हैं, व्यास जी महाराज कहते हैं कि ये जो दिव्य ग्रंथ है ये रसों का आल्य है। वो सारे रस इसके अंदर है, उस रस का हमें पान करना है। कैसे? रसिका भूवि भाविका, एक भाव विभोर होकर के, महुर महुर, थोड़ा थोड़ा, घूट घूट करके इसका पान करना है। एक साथ जल्दबाजी में अगर इसका पान हम करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एक सांस में यदि कुछ चीज हम पीते हैं तो उसका निकल के बाहर आना बहुत ज्यादा संभावित हो जाता है, वोमिटिंग हो सकती है। और जो घूट घूट करके पीता है वो कभी उल्टी में बाहर नहीं आता। तो घूट घूट करके इसका पान आप जाओ मैत्रेय ऋषि के आश्रम में करो तो ये प्रभु का साक्षात वांगमय स्वरूप है। वाणी के गाने वाला, वाणी के रूप में दर्शन करने वाला ये प्रभु का भागवत स्वरूप है। रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर बाबा तुलसीदास जी ने एक विषय, बड़ा सुंदर एक चौपाई लिखी है, बड़ा सुंदर विषय दिया है। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जहाँ पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। बड़े सरल भाषा में रामचरितमानस है, समझ में आप लोगों को आया होगा कि क्या लिखा बाबा तुलसीदास जी ने। जिस पे प्रभु भगवान की कृपा है, राम की कृपा है, उसके ऊपर सभी लोग कृपा करते हैं, है ना। तो उसमें नई बात क्या है, तो हम सब जानते हैं कि प्रभु की कृपा जिस पे होगी उस पर सब कृपा करेंगे। तो यहां जो एक शब्द दिया गया राम, ये राम कौन है? किस राम के लिए यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है? क्या दशरथ नंदन राम के लिए लिखा गया है या अयोध्याधिपति राम के लिए लिखा गया है? सीतापति राम के लिए लिखा गया है? राम के अनेक रूप है, राम एक रूप में नहीं है। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम जगत पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। राम के स्वरूप पर बोल रहा हूं मैं। एक राम हम जानते हैं कि दशरथ जी के पुत्र हैं, दशरथ का बेटा। दूसरा राम आत्मा राम, प्रत्येक जीव के घट के अंदर विराजित है। या आत्मा राम ना हो तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, है ना। हम भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जितने भी जीव हैं वो ईश्वर के ही तो अंश हैं। तो हम तो सब जीव है ना, हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के ही स्वरूप हैं। आगे प्रभु के अवतारों का वर्णन आएगा तो इनके अवतार भी कई प्रकार से प्रभु के होते हैं। उसमें से एक अवतार अंश अवतार कहा गया है। और अंश अवतार में हम जितने भी सृष्टि के जीव हैं सभी आ जाते हैं, क्यों आत्म तत्व सब में है और यही राम है। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम जगत पसारा, कण कण के अंदर व्याप्त है, जीव में भी और निर्जीव में भी। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर प्रभु का तत्व विराजित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं भागवत से आपको दूं तो निर्जीव खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। पाषाण से भगवान प्रकट हुए, पत्थर से। और मैं सजीव उदाहरण दूं, सजीव उदाहरण हम अभी देख सकें, ऐसा उदाहरण तो दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। दूध के अंदर घी है,
क्या किसी को दिखाई देता है? ये तो दूध में है, लेकिन कुछ क्रियाएं हम लोग करते हैं। दूध को गर्म किया, दूध को गर्म करते हैं, खट्टा डालते हैं, दही बनता है। दही में मथानी चलाते हैं, मक्खन निकलता है। गर्म करते हैं तो घी बन जाता है। था तो दूध में दिखाई नहीं दिया। ये लकड़ी की टेबल आपके सामने रखी हुई है, एक कोने पे आप थोड़ी सी इसमें आग दिखाइए और फिर देखिए इसके अंदर से धू धू करके अग्नि निकलती है। वो अग्नि सी लकड़ी के अंदर समाहित है, हम टच करते हुए जल नहीं रहे, थोड़ी सी क्रिया करेंगे वो प्रकट हो जाएगी। तो ऐसे प्रभु को भी निर्जीव से प्रकट होते हैं। कैसे? तो प्रेम से। बिना प्रेम के भगवान प्रकट नहीं होते। तो कण कण के अंदर, जीव में और निर्जीव में परमात्मा का वास है। वो भी एक राम है। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम जगत पसारा और चौथा राम सबसे न्यारा। वो किसी में लिपती नहीं है, जिसको हम आकाश की तरफ देख करके दर्शन करने लगते हैं, बहुत ऊपर सबसे न्यारा अलग है, हम सबके बीच में है ही नहीं। वो आत्म तत्व है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, जो गुरु के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होता है। वो सबसे अलग है। ज्ञानी तो हम सब है, लेकिन वो तत्व ज्ञानी नहीं है। तो यहां 4 राम मैंने आपको बता दिए। और मानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। तो किस राम के विषय में यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, एक प्रश्न बनता है। तो यहाँ ये जो राम का संबोधन दिया गया है, वो राम कोई दूसरे नहीं, हमारे अपने बड़े हैं, माता राम, पिता राम। कोटि कोटि जन्मों के पुण्य आप लोगों के संचित हुए हैं। कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। पितृषणों का आशीर्वाद आपके सर पे आया है और देवताओं ने कृपा की है। तो आज ये दिव्य भागवत, जो प्रभु का वांग्मय स्वरूप है, हमारे घर आंगन के अंदर विराजित हुआ है। ये आप करने वाले नहीं, आप करवाने वाले नहीं, ये तो प्रभु की कृपा से और पितरों के आशीर्वाद से ही संभव होता है, जो आज हुआ है। तो प्रभु को कोटि कोटि नमन करते हुए, हृदय से उनको धन्यवाद देते हुए इस कथा में हम प्रवेश होंगे। यम प्रवजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम् द्वेपायनो विरह का तर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव्यसंयुतम् पिबत भागवत रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। घूट घूट कर करके इस अमृतमय रस का हमें पान करना है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व व्यासपीठ आप लोगों को इस दिव्य ग्रंथ के विषय में दिव्य जानकारी देना चाहती है। यह भागवत महापुराण
प्रभु की वांग में स्वरूप होने के साथ ही साथ कल्प वृक्ष भी है। वह कल्प वृक्ष जो समुद्र मंथन के अंदर प्रकट हुआ, जिसको देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर रखा है। कहते हैं कि उस कल्प वृक्ष के छांव में जाकर के, उसके नीचे बैठ करके किसी भी प्रकार की कोई भी कामना कोई भी जीव आत्मा करती है, तत्काल शीघ्र अतिशीघ्र वह मनोकामना कल्प वृक्ष परिपूर्ण करते हैं। आज आपके घर आंगन के अंदर भी भागवत रूपी कल्प वृक्ष विराजित हुआ है। इसकी छांव में आज आप सब लोग बैठे हुए हैं। जिस किसी कामना को लेकर के इस कल्प वृक्ष के छांव में बैठ करके आप इस कथा अमृत रूपी रस का पान करेंगे, तो निश्चित मानिए आपकी वह मनोकामना अवश्यमेव परिपूर्ण होगी। लेकिन शर्त यह है, इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठना है। बैठे तो हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस कल्प की छांव में बैठना है, बैठना है। बैठना दो प्रकार का होता है। एक बैठना हुआ, आपका शरीर यहां बैठा हुआ है, आप कहीं और हैं। भागवत में तो हैं आप, शरीर यहां पे है, मन कहीं और भटक रहा है, मॉल में घूम रहा है, बाजार में घूम रहा है, ऑफिस में घूम रहा है। वो बैठ करके आप कथा सुनेंगे तो क्षमा करें, जो मैंने कहा कि कल्प वृक्ष आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेगा, तो असंभव है। तन से और मन से जब आप इस छांव में बैठेंगे तो अवश्य आपके मन की कामना परिपूर्ण होती है। आज इस भागवत ग्रंथ के अंदर प्रथम दिवस की कथा के अंदर भागवत जी का महत्तम आता है। भागवत जी क्या है, क्यों हमें सुननी चाहिए, इसको सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये सब कथा आज हमारे प्रसंग के अंतर्गत आने वाली है। कल कैसे इस कथा का निर्माण हुआ, कैसे इस कथा को सुनाने वाला व्यक्ति प्रकट हुआ और कैसे जन जन तक ये कथा पहुंची। परसों इस कथा के सुनने का जो अधिकारी है, जिसने पृथ्वी पे सबसे पहले इस कथा को सुना, राजा परीक्षित सुखदेव जी के श्रीमुख से सबसे पहले कथा सुनने वाले होते हैं। तो परीक्षित कौन है और कैसे उनके भाग्य के लिए कथा जुटी। प्रभु के 24 अवतारों का वृत्तांत करते हुए चौथे दिवस भगवान श्री हरि का राम और कृष्ण के रूप में प्रकाट्य का कथा रहेगी। पंचम दिवस प्रभु की बाल लीला, षष्ठम दिवस प्रभु का विवाह संस्कार, सप्तमम दिवस प्रभु की लीलाओं का गुणगान करते हुए प्रभु का ये लोक त्याग कर परलोक गमन और वाणी को विराम। ये हमारे कथा का शेड्यूल 7 दिन का रहने वाला है। तो आज कथा का महत्व, श्रीमद्भागवतम नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयाच्छद्या युक्तो वमसन्तोषकारणं नित्यं भागवतं यस्य
पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत्तस्य कपिला दानजं फलम्। कितना सुंदर भागवत जी के विषय में लिखा गया। नित्यम भागवतम यस्य पुराणम पठते नरः। जिस घर में, जिस स्थान पर जो कोई मनुष्य नित्य भागवत जी का पाठ करता है, नित्यम भागवतम यस्य पठितम पुराणम पठते नरः, जो कोई मनुष्य इसको पढ़ता है रोज, प्रत्यक्षरम एक एक अक्षर के साथ, प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिला दानजम फलम। एक अक्षर भागवत जी का यदि आप अपने श्रद्धा से पढ़ते हैं तो दिव्य ग्रंथ कहता है कि एक गौदान का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। एक अक्षर से एक गौदान। अनुष्टुप छंद इसके अंदर ज्यादा है भागवत में। अनुष्टुप छंद के अंदर 32 अक्षर होते हैं। एक श्लोक 32 अक्षर का बनता है। एक श्लोक हम 4 पाठ करते हैं, 2 लाइन में श्लोक लिखा जाता है, प्रत्येक लाइन के 2-2 टुकड़े 4 भाग में हम करते हैं, तो 8-8 अक्षर का एक एक पाठ बनता है। पढ़ने का आपको तरीका भी बताता हूं कि कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे भी मैंने बोला नित्यम, कितने अक्षर आए? न उठता है, आधा नहीं गिना जाता। नित्यम भागवतम 4 तो 6 अक्षर हो गए। नित्यम भागवतम यस्य, इसमें आधा अक्षर चला जाएगा, य और से जोड़ा जाएगा तो 8 अक्षर हो गए। नित्यम भागवतम यस्य, एक पाठ हो गया। दूसरा पाठ क्या है? पुराणम 3, पठते 3, नर 2, 8। एक लाइन हमने भागवत जी की पढ़ी, हमें 16 गौदान का पुण्य प्राप्त हो गया। दूसरी लाइन हमने पढ़ी, प्रत्यक्षम भवेत् यस्य कपिला दानजम फलम, तो 16 गौदान का पुण्य फिर हमें मिल गया। हम अपने जीवन में इतनी गौदान की तो कल्पना भी नहीं कर सकते जितना हमें इसके अध्ययन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद भागवत में है। अब 18,000 श्लोकों को कई श्लोक इससे बड़े भी होंगे, कई श्लोक इससे कम अक्षर के भी होंगे, लेकिन एवरेज हम अगर 32 का भी पकड़े तो 18,000 गुना 32, इतनी गौदान का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। छोड़ दीजिए इस पुण्य को भी, क्योंकि ज्यादा पुण्य भी हमारे जीवन में रहेगा तब भी मुक्ति देने वाला नहीं। और भागवत जी के विषय में तो लिखा गया है, श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, राम मिलन का मौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है जी, भवसागर की नौका है जी। कभी लोग कहते हैं कि भवसागर के पार उतरने की ये नौका है। इस भागवत रूपी नौका के अंदर बैठ करके ये भवसागर रूपी जो संसार है, इस भाव से आप तर सकते हैं। भगवान श्री राम से और भगवान श्री कृष्ण से ये मिलने का अवसर है जो भागवत जी आपको देंगे। लेकिन ये अवसर का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप तन से और मन से इस दिव्य ग्रंथ के अंदर बैठेंगे। ये जो हमारे जीवन चक्र है, आवागमन, किसी माँ के गर्भ से आना, पुनः मृत्यु को प्राप्त होना, पुनः आना, पुनः जाना, पुनरापि जन्म पुनरापि मरणम, ये साइकिल कब ब्रेक होगी, ये चेन कब ब्रेक होगी? जब हम पाप और पुण्य से रहित होंगे। अगर पुण्य है तो पुण्य भोगने के लिए आना पड़ेगा,
पाप है तो पाप भोगने के लिए आना पड़ेगा। पाप और पुण्य से जब रहित हो जाएंगे तो फिर कोई कारण नहीं है जीव आत्मा को किसी भी शरीर में आने का। भागवत आपको पाप और पुण्य से रहित भी करती है, पुण्य प्राप्त करवाने के बाद भी आपको पुण्य से रहित कर देती है। कैसे? श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। भागवत सुन करके जब उठे भगवान को निवेदित करो। दिन भर में जो कार्य करें, रात्रि को सोते हुए प्रभु को निवेदित कर दो। हे प्रभु, आज दिन भर में जो कोई अच्छा बुरा कर्म आपने मुझसे करवाया सब आपके आपका, पाप भी आपका, पुण्य भी आपका। जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी, निर्विकार हो जाएगी, ये मति की शुद्धि हो जाएगी, तो परमात्मा के चरण के अलावा और कुछ वो आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। यही हमें भागवत जी देती है और कहते हैं दो लोगों को कभी मुक्ति नहीं होती। वो दो लोग कौन? एक जो इस लोक से कोई भी प्रकार का कर्ज लेकर के गया है, कर्ज चुकाने के लिए, कर्ज चूकने के लिए, दोनों का ही जन्म होगा। कोई किसी के साथ में किसी प्रकार का बैर लेकर के चला गया, जीते जी उस वेर को समाप्त नहीं किया, तो हमारे दिव्य ग्रंथ कहते हैं उस वेर को खत्म करने के लिए, उस वेर को चुकता करने के लिए दोनों ही आत्माओं को पुनः जन्म लेना पड़ेगा। एक पुत्र श्रवण कुमार होता है, एक पुत्र धुंधुकारी होता है। एक कर्ज चुकाने के लिए आया हुआ है, एक कर्ज चूकने के लिए आया हुआ है। माता पिता को कावड़ में बिठा करके तीर्थाटन कर रहा है श्रवण कुमार, वो माता पिता के कर्ज को चुकाने के लिए आया हुआ है। और धुंधुकारी माता और पिता से झगड़ करके उनकी संपत्ति को लेता है। वो कर्ज चूकने के लिए आया हुआ है, चुकाने नहीं आया है। उत्तर तो दोनों ही है। तो हम अपने जीवन से जब इस लोक से जाएं तो किसी के साथ वेर ना हो, किसी कर्ज में डूबे हुए ना हो, कोई दायित्व हमारा शेष ना हो, ऐसे हम जाएं तो परमात्मा बाहां फैला करके कहे हाँ, अपने साथ आलिंगन करे। आत्मा और परमात्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है, तो वह दिव्य आत्मा पुनः जन्म नहीं लेती। और हमें तो जन्म से ही 3 कर्ज मिले हुए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। बारी बारी हम समझे तीनों कर्जों को। तो एक कर्ज हमारे ऊपर है देवताओं का, दूसरा कर्ज हमारे ऊपर है हमारे ऋषियों का, और तीसरा कर्ज हमारे माता पिता का। तो देवताओं ने हमें क्या दिया? तो हम कह सकते हैं कि बड़े भाग्य से मानस जीवन हमें प्राप्त हुआ है। ये देवताओं की कृपा है कि हमें मनुष्य जीवन दिया? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा तुलसीदास जी मानस के अंदर इस विषय को भी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानस जीवन मिलता है, लेकिन ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। जो मनुष्य शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है, तो हम साधारण जीवात्मा को कैसे दे सकते हैं? जो वस्तु आपके लिए दुर्लभ हो, आप क्या वो वस्तु किसी को दे सकते हो?
कभी नहीं। तो मनुष्य रूप में आना तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य योनि में आने के लिए ललायित होते हैं। आगे आप कथा के अंदर सुनेंगे कि श्री हरि विष्णु राम रूप में आने के लिए, पृथ्वी पे प्रकट होने के लिए देव ऋषि नारद जी से श्राप खाया, जान करके खाया। नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ मनुष्य योनि के अंदर जन्म लो। तो श्री हरि नारद जी के सामने घुटने के बल बैठ गए और कह दिया कि हे नारद, आज तूने श्राप नहीं दिया, मेरे मन इच्छा पूरी की है, ये श्राप भी मेरे लिए वरदान है। देवता लोग भी मनुष्य योनि में आने के लिए बड़े पापड़ बेलते हैं। दुर्लभ है तो आपको क्यों दे देंगे? आपको देवता ने शरीर नहीं दिया है, आपको मनुष्य योनि आपके अपने कर्मों ने दिया है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। कर्म प्रधान होता है सभी रचनाओं के लिए। तो शरीर देवताओं ने नहीं दिया, यहां देवताओं का कोई कर्ज हम पे नहीं है। तो फिर देवताओं का कर्ज हमारे ऊपर क्या है? तो 12 देवता हमारे प्रत्यक्ष हैं, जिनको हम रोज देखते हैं और रोज उनसे लेते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण व्यतीत नहीं होता जिस समय हम देवताओं से ले नहीं रहे होते। 12 देवता जो कंटिन्यू 24 आवर्स हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। कोई ना कोई देवता हमारे साथ में है। पहला देवता ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देव, इंद्रो देवता, वरुणो देवता। शांति पाठ में इन 12 देवताओं के नामों का हम उच्चारण करते हैं। अग्नि देवता, जब तक बाहर अग्नि नहीं है हमारा भोजन नहीं पक सकता, और भोजन नहीं पकेगा तो शरीर कैसे चलेगा? तो आप कह सकते हैं कि फलाहार पे भी जीवन चल सकता है, कच्चा खा के भी जीवन चल सकता है भाई। लेकिन अगर पेट में जठराग्नि नहीं हुई, यहां भी अग्नि है, तो भोजन को पचाती है, रस बनाती है उसका, वहां अग्नि नहीं हुई तो खाया पिया हजम नहीं होगा, शरीर को लगेगा नहीं, शरीर चलेगा नहीं। तो अग्नि देवता में दे रहे हैं। वातो देवता, हम जो शब्द बोलते हैं, वाक्य, ये भी देवताओं का स्वरूप है। शब्द कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते। हमने सुना, सुनने के बाद हमें लगता है कि अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन शब्द की एक गति है, उस गति से वो आगे बढ़ता रहता है। आपको हैरानी होगी, 5125 वर्ष पूर्व लगभग कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पूर्व भगवान श्री हरि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। 5125 वर्ष पूर्व की घटना है। उन शब्दों को ब्रह्मांड के अंदर आज हमारे साइंटिस्ट कैच कर रहे हैं। ठीक ठीक कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से क्या सुना था। ये जो हम लोग गीता पढ़ रहे हैं अभी, ये तो कवि की कल्पना है। उस रणभूमि में कोई राइटर नहीं बैठा हुआ था कि भगवान सुना रहे अर्जुन को, अर्जुन सुन रहा है और को तीसरा लिख रहा है। कोई राइटर नहीं था। तो इसके अंदर मिक्सिंग हो सकती है, संभावना है। लेकिन जो शब्द अब पकड़े जा रहे हैं उसमें कोई भी गलत होने की संभावना नहीं है। ये शब्द कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। हम लोग कितने एनवायरमेंट को दूषित करते हैं दिन भर,
इधर उधर की बेमतलब की बातें करते हुए कर्ज हम पे चढ़ता है। सूर्यो देवता, यदि सूर्य आसमान में ना तपे तो जल वाष्प नहीं होगा, और जब जल वाष्प नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो अन्न तृण घास वनस्पति कुछ भी उत्पन्न नहीं होगी पृथ्वी पे। खाने के लिए जो हम कच्चा सोचते हैं वो भी हमें प्राप्त नहीं होता। इस सूर्य को हम लोग कितना जल देते हैं, एक बल्ब जलाते हैं और महीने वाले दिन उसका बिल आता है। बिल जमा नहीं करोगे दूसरे महीने रिमाइंडर आएगा और तीसरे महीने लाइनमैन क्लास लेकर के घर पहुंच जाएगा। हम तो सूर्य को कुछ भी नहीं देते, फिर भी सूर्य हमें निरंतर दे रहा है। चंद्रमा रात को शीतलता बरसाता है। रात को यदि चंद्रमा शीतलता ना दे तो क्या सुखपूर्वक आप सो पाएंगे? कभी नहीं। तो ये जो देवता हमें बार बार निरंतर दिए जा रहे हैं, यही हमारे ऊपर देवताओं का कर्ज है जो हम चुका नहीं रहे। दूसरा ऋण ऋषि ऋण, जिस दिव्य ग्रंथ को लेकर के आज हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं भागवत सुनने के लिए। तो भागवत जी के राइटर कौन हैं? तो हम सब जानते हैं द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज, जो कि महर्षि पाराशर के पुत्र हैं। आपकी माता का नाम सत्यवती है। इन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। और कोई रॉयल्टी आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं रखी। आज कोई भी राइटर एक बुक लिखता है ना, तो उसकी जितनी प्रति बाजार में बिकेगी, जितनी कॉपी बिकेगी, उसका एक अंश राइटर के पास जाता है रॉयल्टी के रूप में। राइटर नहीं रहता, उसके बच्चों के पास जाता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने इन दिव्य ग्रंथों को तो बनाया, अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, परोपकार के भाव से बना करके छोड़ दिया। इनको पढ़ो, समझो, जानो और अपना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। जीने की कला, कैसे हमें जीना है, ये हमारे ग्रंथों ने दिया। आज जितने भी हम लोग कहते हैं ये बेटे का अधिकार है, ये पुत्र वधू का अधिकार है, अथवा ये दायित्व है, उनकी ये ड्यूटी है, यह किसने निश्चित की है? क्या हमारा कानून निश्चित करता है क्या? तो इंडियन जो हमारा कानून है वो इसको निश्चित नहीं करता। ये हमारे ऋषियों के बनाए हुए दिव्य कानून है, इन ग्रंथों के अंदर बताया। एक भाई का एक भाई के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है, एक पुत्र का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, एक बहू का सास ससुर के प्रति क्या अधिकार और क्या दायित्व है, ये सब हमें दिव्य ग्रंथ हमें सिखाते हैं। हम सीख करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इन ऋषियों को कुछ देते नहीं। तो ऋषि ऋण हम पे चढ़ रहा है। और पितृ ऋण के विषय में तो मैं आप लोगों से क्या बताऊं। माता पिता हैं, संतान को पालन पोषण में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। रात की नींद, दिन का चैन, इतना ही नहीं, भूख और प्यास सब सहन करते हुए संतान का लालन पालन होता है। ऐसे इजी नहीं है कि संतान को पाल पोस करके बड़ा कर दिया जाता है। तो माता पिता के ऋण के विषय में तो ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। ये तीनों ऋणों से मुक्ति, यदि कोई एक कर्म देता है, उस कर्म को हम लोग कहते हैं श्राद्ध कर्म। क्या? श्राद्ध। तो श्राद्ध का जब शब्द आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक विषय आता है, किसी ब्राह्मण को बुलाना है, भोजन कराना है, वस्त्र देकर के दक्षिणा देकर के विदा करना है, अथवा तो पितरों के लिए हमें जल देना है, तर्पण करना है, अथवा तो उनके लिए हमें पिंडदान करना है, अथवा गाय को हमें गौग्रास देना है। यही सब विषय हमारे दिमाग में आते हैं, श्राद्ध का नाम आते हैं। क्षमा करें, ये श्राद्ध प्रकट करने की क्रियाएं हैं, ये श्राद्ध नहीं है। तो श्राद्ध क्या है? श्रद्धा इति श्राद्ध।
श्रद्धा से वशीभूत होकर के अपने पूर्वजों के लिए किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। अभी ये जो हमारा दिव्य ग्रंथ आरंभ हो रहा है, किस कामना को लेकर हम आरंभ कर रहे हैं? तो हमारी प्रथम कामना है इन सबको नारायण का पद प्राप्त हो। श्रद्धा के हृदय के अंदर इनके मुक्ति की कामना करके इस कर्म का आप कर रहे हैं, तो ये भागवत ही आपका श्राद्ध कर्म बन जाता है। और श्राद्ध कर्म से तीनों ऋण से एक साथ मुक्ति मिलती है। नारायण की आप कथा सुनेंगे, उनकी लीलाओं को समझेंगे। नारायण इस पृथ्वी पे क्यों आए, किस रूप में आए, क्या कारण था, उसको आप समझेंगे, तो देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलेगी। अपने माइंड को ओपन करते हुए 100% अपना देकर के आप यहां बैठ करके इस कथा का रस का पान करेंगे, समझेंगे, तो ऋषियों के ऋण से आपको मुक्ति मिलती है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पूर्वजों की मुक्ति के लिए आप कर रहे हैं, तो पितृ ऋण, तीनों ऋणों से एक साथ आपको मुक्ति मिल जाती है। ये मैं नहीं कह रहा। एक बार की बात है, नारद जी महाराज बड़े विचलित थे। उनके मन में किसी भी प्रकार से संतोष नहीं है, बहुत बेचैन हो रखे थे। और बेचैन जब हुए तो अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास में गए। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने इस भागवत जी का मूल बीज, जिसको आप कह सकते हैं, 4 श्लोक के अंदर 4 मंत्र में पूरी भागवत उनको दे दी। 4 ही मंत्र दिए बस। तो नारद जी कहा कि इस मंत्रों को आप पढ़ो, इससे आपके मन में शांति आएगी, आपके जीवन में ठहराव आएगा, रुकाव आएगा। नारद जी कभी रुकते नहीं है, निरंतर भ्रमणशील रहते हैं। एक पल के लिए यहाँ रुकेंगे, दूसरे पल के लिए वहां रुकेंगे, तीसरे पल के लिए वहां रुकेंगे। यहाँ की बात सुनते हैं, सामने वाले को बताते हैं, सामने वाले की सुनते हो, तीसरे को जाके बताते हैं। हम लोग भी कहते हैं इधर से उधर करने वाले को नारद है पक्का, इधर की बात उधर करता रहता है। स्वभाव है नारद जी का। ठहराव जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब तक जीवन में ठहराव नहीं आता, रुक करके सोचेंगे नहीं, तब तक कोई भी कार्य ईजी होने वाले नहीं है। टेंशनें बने रहेंगी। चिंता से मुक्ति आपके जीवन का ठहराव ही आपको देता है। भय से मुक्ति, डर से मुक्ति, जीवन में ठहराव होगा तो ही मिलेगी, भागने से कभी नहीं। तो नारद जी को 4 श्लोक दिए। तो नारद जी ने पूछ लिया कि पिताश्री इसका महत्व क्या है, इसको मैं साथ में रखूं, उसका कारण क्या? तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, यावत्तिना निहे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पित्रा क्षीरसर्पी मदोदकम्। हे पुत्र नारद, जितने दिनों के लिए ये भागवत पुराण घर में रखा जाता है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप सुन भी नहीं रहे हैं, खाली घर में लाकर के आपने इस किताब को रख दिया, इस ग्रंथ को रख दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यावत दिनानी, हे पुत्र नारद, जितने दिनों के लिए भागवत घर में रखा जाता है, शास्त्रम भागवतम गृहे तावत पिबन्ति पित्र, जिस घर में रखा जाता है उस घर के पितृेश्वर उतने दिनों के लिए पीते हैं। क्या पीते हैं? क्षीर सर्पी मधोदकम, दूध, क्षीर बोलते हैं दूध को, सर्पी बोलते हैं दही को। मधु का मतलब 2 होता है, मधु का मतलब अमृत होता है, मधु का मतलब शहद भी होता है। अब चूंकि हमारे पूर्वज स्वर्ग में है, तो वहां का अर्थ शहद से नहीं आएगा, वहां का अर्थ अमृत से आएगा। यदि वो किसी योनि में है, जन्म हो चुका उनका, तो अर्थ अमृत के रूप में आएगा, शहद के रूप में आएगा।
तो जितने दिन तक भागवत हमारे घर में विराजित रहता है उतने दिन तक हमारे पूर्वज दूध, दही, अमृत या शहद, उदक, मधोदकम लिखा ना, मधु धन उदक, उदक का मतलब होता जल, उनको पीने के लिए निरंतर प्राप्त होता रहता है। और यही तो हमारा संकल्प था ना, सुबह समस्त तृणा अक्षय तृप्ति, कभी वो अतृप्त हो ही ना, वो सदा तृप्त रहे, ना उनको भूख लगे ना उनको प्यास लगे। और ये तभी संभव होता है जब वो देवलोक में हो और अमृत का कलश उनके सामने हो। देवलोक में जितनी दिव्य आत्माएं होती है ना, समुद्र मंथन में जो कलश निकला उस कलश को दृष्टि भर देखती है और उससे तृप्त हो जाते हैं। मुख से पान नहीं करते, नेत्रों से उसका पान करते हैं, आंखों से देख करके तृप्त हो जाते हैं। और ताज्जुब है कि वो कलश घटता भी है। जब पितृश्वर हमारे पूर्वज देव रूप में उस अमृत का जब आंखों से पान करते हैं नेत्र से, तो अमृत का कलश घटता है, तो खाली हो जाना चाहिए। अब तक तो करोड़ों वर्ष पूर्व सतयुग के अंदर देव दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, तब वो रत्न के रूप में अमृत कलश निकला, तब तक तो खत्म हो जाना चाहिए। खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप पृथ्वी से बैठ करके उसको रिफिल कर रहे हैं, आप उसको भर रहे हैं। अभी ये जो भागवत चल रही है, जैसा कि मैंने इसको बताया, श्राद्ध का एक स्वरूप है। ये भी श्रद्धा है ना पूर्वजों के लिए, उन्हीं के लिए तो भागवत कर रहे हैं। तो ये अमृत, श्रद्धा रूपी अमृत, उसको जाकर के रिफिल करता है, उस अमृत को दोबारा भरता रहता है। इसलिए अमृत का कलश कभी स्वर्ग में खाली नहीं होता। स्वधा रूप में स्वधा का उच्चारण करते हुए जब आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी देते हैं तो अमृत में होता है, और देवलोक में अमृत का कलश उससे भरता है। तो इतना दिव्य ग्रंथ हमारे घर आंगन के अंदर विराजित है। इतना ही नहीं, इसका और महत्व सुनिए। यमराज जी महाराज अपने दूतों को एक आदेश बड़ा स्पष्ट दे रखे हैं। यम के दूतों को एक आदेश स्पष्ट है। यमराज कहते हैं अपने दूतों से कि हे यमदूत, कभी भी उस घर में नहीं जाना जिस घर के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ हो, जिस घर के अंदर देवी भागवत महापुराण रखा हुआ हो, जिस घर के अंदर शिव महापुराण रखा गया हो, उस घर में कदापि नहीं जाना। 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 ही उप पुराण, पुराण 36 हमारे यहाँ पे, 18 नहीं है। तो इतने दिव्य ग्रंथों के अंदर मात्र 3 ग्रंथ के लिए लिखा पुराणों में, और चौथा ग्रंथ यदि कोई लिखा तो रामायण। ये 4 में से कोई एक ग्रंथ भी जिस किसी घर में होता है, उस घर में कभी यम के दूत नहीं आते। उस घर के अंदर जो रहने वाला जीव है, उसको लेने के लिए देवलोक से देवदूत आते हैं। अर्थात उस घर में रहने वाला प्राणी कभी नरक को प्राप्त नहीं होता। ये इस ग्रंथ की मात्र घर में रखने की महत्वता है। जिस घर के अंदर तुलसी भवानी रहती हो, जिस घर के अंदर भगवान शालिग्राम जी की शिला रहती हो, जिस घर के अंदर भगवान शिव की पिंडी विराजित हो, उस घर में कभी भी यम के दूत नहीं आते। और ये एकदम प्रमाणित बातें हम आपको बता रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि दिव्य ग्रंथ प्रभु का वाङ्मय स्वरूप हमारे घर आंगन में विराजित हुआ,
शास्त्र कहता है नित्यम मम कथा यत्र। भगवान नारद से कहते भगवान विष्णु कि हे नारद, जिस जगह पर मेरी कथा रोज होती हो, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः, जहां पे वैष्णव जन बैठते हो। अब सब वैष्णव हैं, प्रभु की कथा आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप सब वैष्णव हैं। तो जहां वैष्णव लोग बैठते हो, प्रभु की कथा चलती हो, कली बाह्य नरातस्य, वहां पे कभी कलयुग नहीं आ सकता, उस स्थान पे कभी कलयुग का प्रभाव नहीं आता। ये जानती सदा मम, वह सब लोग हमेशा मेरे को ही प्राप्त होंगे, मेरे ही पद को प्राप्त होंगे। भागवत जी का महात्म दिव्य भाव के साथ के अंदर, इस कथा के अंदर प्रविष्ट करते हुए भागवत जी के महात्म में 2 कथाएं दी गई हैं। उन कथाओं का हम लोग स्मरण करेंगे। भागवत जी का प्रथम श्लोक, जो अपने आप में पूरी भागवत को अपने अंदर समेटे हुए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक अनंत त्रिकाल सच, एक अनंत त्रिकाल सच, चेतन शक्ति दिखा, सिरजत पालत हरत जग, महिमा वर्णीन जा। प्रभु के स्वरूप का वर्णन दिया, प्रभु कैसे हैं वह बताया गया, प्रभु क्या करते हैं वह बताया गया, और अंत में इस श्लोक के माध्यम से प्रभु को नमस्कार भी किया गया है। तो सबसे पहले प्रभु का स्वरूप 8 अक्षरों के अंदर सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु को शरीर को बता दिया। सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद, ये प्रभु का स्वरूप है। तो सत्य स्वरूप कैसा होता है प्रभु का? कभी आपने सत्य को देखा है? नहीं, कैसे नहीं देखा भाई? ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, सही है, कहते हो कि नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सत्य है। मैंने अपनी कानों से सुना है, ये सत्य है, कहते हैं कि नहीं? है ना सत्य? ये सत्य नहीं है, ये अधूरा सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य प्रभु का स्वरूप है, और प्रभु कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते, प्रभु कभी नष्ट नहीं होते। और जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, एक समय के बाद वह विनाश को प्राप्त हो जाता है, चाहे वो जीव हो अथवा निर्जीव हो, पेड़ पौधा हो, चाहे कोई भवन हो। जिस किसी को हम देखते हैं, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा, सबकी आयु है, तो जब खत्म हो जाएगा तो पूर्ण सत्य हो ही नहीं सकता। तो पूर्ण सत्य कहां है? तो जन्म सत्य है, जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है। जन्म और मृत्यु के बीच में हमारा जो पूरा जीवन है, ये असत्य है, ये झूठ है, ये कल्पना है। किसी मां के गर्भ से हमने जन्म लिया है तो वो तो सत्य है ना।
जन्म नहीं लिए होते तो हम इस पृथ्वी पे होते ही नहीं। और एक दिन हमें पृथ्वी से जाना है तो वो भी मृत्यु भी सत्य है, लेकिन इसके बीच में जितना जीवन है सब माया है, ये सब झूठा है। तो जन्म का अभिप्राय क्या होता है? जन्म का अभिप्राय होता है माता। जन्म का मतलब माता से होता है। माता सत्य है, पिता भी विश्वास होता है। माता बताती है कि ये तेरे पिता हैं, तो हम उनको पिता मानते हैं। लेकिन जिनके गर्भ से हमने जन्म लिया वो असत्य नहीं हो सकते। पिता असत्य हो सकता है, पिता को पूर्ण सत्य नहीं बताएगा, मां को ही सत्य बताएगा। तो हमारे जीवन के अंदर हमारे ऋषि लोग शायद इसी प्रभु के सत्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आदेश किया है कि इस पृथ्वी पे 4 प्रत्यक्ष देवता हैं और उन 4 प्रत्यक्ष देवताओं में ऑलवेज मदर इज फर्स्ट। मातृदेवो भव, फादर आल्सो सेकेंड, पितृदेवो भव। 2 नंबर पे पिता है, नंबर 1 पे मां है। जो माता सत्य है, ये प्रभु का पहला स्वरूप है। और इन्हीं का तिरस्कार बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि मां की ममता उनको इतनी पावर दे देती है कि इनके जो मन में आए सो मां को बोल देते हैं। मेरे सब सुनकर के मां हट होंगी या नहीं, ये बच्चा सोचता ही नहीं है, परवाह ही नहीं है उसको, क्योंकि मां की ममता इतनी ज्यादा है। मां रूठे भीगी तो मना लो, मान जाएगी। बात बात पे हम मां को हट कर देते हैं। हम मां को हट नहीं कर रहे, हम परमात्मा को हट कर रहे हैं। ये पृथ्वी के ऊपर प्रभु का साक्षात स्वरूप है माता जो होती है, सत्य स्वरूप। ऑलवेज मदर इज फर्स्ट, फादर आल्सो सेकेंड। तीसरे नंबर पे आते हैं आचार्य देवो भव। तीसरे नंबर पे आचार्य देवो भव, गुरु लोग, हम ब्राह्मण लोग 3 नंबर पे आते हैं। और आज समाज में उल्टा देखने के लिए मिलता है कि बूढ़े माता पिता घर में हैं और बहू कह रही मैं तो गुरु जी के आश्रम जा रही। आप अपनी व्यवस्था देखो, बहू के अंदर वो भक्ति, वो भाव गुरु के प्रति है और माता पिता के प्रति नहीं है। ये कमी बहू की नहीं है, ये कमी उस गुरु की है जिस गुरु ने इस भाव को अपने शिष्य के अंदर प्रकट नहीं किया, अपने शिष्य को नहीं समझाया कि मेरा नंबर तीसरा है। तेरे जीवन में सबसे पहला नंबर तेरे माता और पिता का है। हम लोग जब प्रवचन करने के लिए बैठते हैं तो एक शब्द बोलते हैं, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। इस शब्द को बोल के कहते हैं कि इन तीनों लोकों में, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, और ये पृथ्वी 9 भाग में है, 9 खंड में पृथ्वी है, इनमें गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। ये लाइन शास्त्र में लिखी हुई है, हमारी नहीं। इस बात को कहकर के हम बड़े बन जाते हैं, लेकिन इस लाइन को बड़ा समझना पड़ेगा। ये लाइन लिखी हुई तो है, लेकिन किस गुरु के लिए लिखी गई है? ये उस परम गुरु के लिए लिखी गई है जो परम गुरु हमें जन्म देने से ज्ञान आरंभ करता है और अपने अंतिम श्वास तक हमें ज्ञान देता ही रहता है। वो परम गुरु हमारी माँ होती है। बच्चा जन्म लेता, दूध पीना नहीं सीख जाता, बच्चे को दूध पीना आता नहीं है, माँ सिखाती है उसको दूध पीना, कि दूध कैसे पिया जाएगा। यहां से उसकी यात्रा आरंभ होती है। और बच्चा कितना भी नरम बोल दे, गरम बोल दे, गुस्सा कर ले, वो माँ है कि इन बच्चे के सब चीज को नजरअंदाज करते हुए भी अपनी तरफ से उसको ज्ञान देती ही रहती है, देती रहती है। अरे मम्मी आपको कुछ नहीं पता, जमाना बदल गया, आप नहीं समझते, आप नहीं जानते, आप तो कभी मेरी बात को समझते ही नहीं, बोल देते ना। अरे जब हम बोलना नहीं जानते थे तो वो माँ समझती थी कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, क्या ये भूखा है, या इसने अपने कपड़े गीले कर दिए, या इसके किसी शरीर में कोई पीड़ा है। वो माँ समझती थी जब बच्चा बोलना नहीं जानता था। और जब बच्चा बोलना आरंभ करता ना
तो एकदम सीधा सीधा स्पष्ट नहीं बोलता, तुतला करके बोलता है। उसके शब्द माता पिता के अलावा दूसरा नहीं समझ पाता। बच्चा जब बोलना शुरू करता है, जब आप नहीं बोलते थे तब आपकी माँ समझती थी, जब आप तुतला करके बोलते थे, ठीक से बोलना नहीं आता था, तब आपके माता पिता आपके मन की बात को समझते थे। आज तो आप स्पष्ट बोल रहे हो, आज आपकी माता आपके मन की बात नहीं समझेंगे, क्या ये संभव है? तो ये शब्द जो लिखा गया है, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, वो गुरु हमारी अपनी माँ है, जो हमें हर पल ज्ञान देती है। कभी उनका तिरस्कार नहीं करता। जो उनका तिरस्कार करता, मानिए उसने भगवान को ही दुखी कर दिया। पर ऐसे को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये परमात्मा का पहला स्वरूप है हमारी माँ, सत्य स्वरूप जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कोई मिलावट इसमें नहीं है। और दूसरा स्वरूप जो बताया गया परमात्मा का, चित्त बुद्धि, ये प्रभु का दूसरा स्वरूप है। कवि लोग लिखते हैं, चितस्य ही प्रसादेन हंतु कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में जितने भी शुभ और अशुभ कर्म होते हैं ना, ये हमारी बुद्धि का प्रसाद है। आज आप भागवत जी में आकर बैठे, आपके बुद्धि ने आपको प्रेरित किया, नहीं हमें चलना चाहिए, तो आप यहाँ पे आए। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैक शान्ताकारं भुजग हंतु कर्म शुभाशुभ, बुद्धि का प्रसाद। ये दूसरा प्रभु का स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप बताया गया आनंद शब्द। एक शब्द दे दिया कि प्रभु का स्वरूप है आनंद का। और देखिए, हमारे हिंदी की जो डिक्शनरी है, शब्दकोश उसको बोलते हैं, हिंदी की डिक्शनरी के अंदर पूरे हिंदी के जितने वर्ड बने हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, उनमें एकमात्र आनंद शब्द ऐसा है जिसका कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। बाकी जितने भी शब्द हैं सबके विलोम शब्द हैं, हर वर्ड का अपोजिट वर्ड है, आनंद का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रभु का स्वरूप है। लोग कहते हैं कि प्रभु आनंद का अपोजिट वर्ड दुख बन जाता है, सुख का अपोजिट वर्ड है आनंद का। आनंद एक बार हृदय में आ जाता है ना, तो फिर हृदय को त्याग करके कभी जाता नहीं। फिर कुछ भी हो जाए, जिसको आनंद एक बार आ गया वो हमेशा आनंद में ही रहता है, वो जाता ही नहीं। लेकिन हम लोग क्षणिक सुख को, थोड़ा सा कुछ मन मुताबिक हो जाए, उसको आनंद मान लेते हैं। आनंद में और सुख में एक ही अंतर है। सुख जब भी तक बना रहता है जब तक कि दूसरी कामना आपके हृदय में नहीं आती, तभी तक सुख है। जैसी दूसरी कामना आएगी सुख चला जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो उसके रहने के लिए मकान नहीं है। अब परमात्मा की कृपा हो, अच्छा काम करे, व्यापार करे और कुछ धन इकट्ठा करे, एक छोटा मोटा कोई मकान बना ले। अब जब छोटा मोटा मकान बन जाता है और जब उसका गृह प्रवेश करने की बारी आती है, तो एक एक वस्तु को सभी लोगों को बुला बुला करके दिखाता है। देखो, ये झूमर मैंने वहां से खरीदा, ये पंखा मैं वहां से लाया, ये टाइल मैंने फला जगह से खरीदी। होता है कि नहीं? कोई नहीं पूछेगा तब भी बुला बुला करके बताएगा। बड़ा सुख में है, सुख आया हुआ जीवन में, बहुत खुश है।
प्रसन्न है। ये प्रसन्नता कब तक है? जब तक कि उसके जीवन में दूसरी चाह उत्पन्न नहीं होती। मकान मिल गया, टू व्हीलर से चलता है, अब घर हो गया तो गाड़ी और होनी चाहिए। अब वो घर का जो सुख मिला वो तो गया खत्म, भूल गया उसको। अब जब तक वो गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक उसके कांटा हृदय में चुभता रहेगा। तो सुख तभी तक रहता है जब तक कि वो दूसरी कामना हृदय में प्रकट नहीं होती। लेकिन दुख जो होता है, आनंद जो होता है, स्थिर होता है, स्थायी होता है, एक बार आने के बाद दोबारा जाता नहीं। तो यही प्रभु का दूसरा स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। अब प्रभु भगवान क्यों हैं, करते क्या है? तो बताया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की रचना करने वाले यदि कोई है तो एक ही है, परमपिता परमात्मा, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आगे लिखा तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार की फीवर, बुखार बताई गई। ताप कहते हैं बुखार को। ये 3 प्रकार के दुख हमारे जीवन में होते हैं, उनको खत्म करते हैं प्रभु। तो ये 3 प्रकार के दुख कौन से होते हैं? देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहो नहीं व्यापा। देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के कष्ट है जीवन में। एक कष्ट है शरीर का, देहिक, देह का कष्ट। दूसरा कष्ट देविक, प्रकृति का कष्ट। और तीसरा भौतिक, जो सुख सुविधा हमने बना रखी है। देहिता को आप समझते हैं, शरीर में नाना प्रकार की पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, रोग लग जाते हैं। इनसे निदान यदि कहीं से मिल सकता है तो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। प्राकृतिक आपदाएं, इनसे भी कष्ट होता है। जैसे अभी सूर्य बहुत तप रहा है और दोपहर में कहीं बाहर निकलना पड़ जाए, बड़ा कष्ट होता है। ये देविक है, ये आपका और हमारा रचा हुआ नहीं है। भौतिक तापा, भौतिक ताप, साउंड बड़ा अच्छा चल रहा है, चलते चलते विसल बीच बीच में मार रहा है, ये भौतिक है। अच्छा चल रहा तो हमें बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन बीच में जब ये विसल देता है तो हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न कर देता है। हमारे द्वारा बनाई हुई वस्तुओं से हमें कष्ट मिले। देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तापत्रय विनाशाय। और आगे लिख दिया श्री कृष्णाय वयम नमः। हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। पूरे भागवत जी का सार इस एक श्लोक के अंदर व्यास जी ने डाल करके छोड़ दिया। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अहं तु पृथिवीयातो ज्ञात्वा सर्वमतेमिति,
पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद बद्रीनाथ आश्रम में, जहां पे बद्रीनाथ जी का मंदिर है, इसी स्थान के ऊपर बड़े उदास होकर के, बड़ा चिंतित होकर के पर्वत की एक शिला पे बैठे हुए थे। नारद जी की स्थिति ये है, गालों पे हाथ लगा है और दूसरा हाथ अपनी गोद पे टिकाया हुआ है। उसी समय में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो कि संख्या में 4 है, 5 साल की इनकी आयु है, 5 वर्ष के बच्चे हैं, एक लंगोटी अपने बदन पर धारण किए हुए हैं, चारों के हाथ में एक एक डंडा है और एक ही मंत्र ये चारों जाप करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सनक सनंदन, सनत कुमार और सोनक 4 भाई हैं। 5 साल की इनकी आयु है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये कभी 5 साल से बड़े नहीं होते, हमेशा 5 साल के होते हैं। नारद जी से बड़े हैं, तो ये अपना हरि कीर्तन करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए बद्री का आश्रम में घूम रहे थे। और पहाड़ पे घूमते घूमते आपने एक स्थान पे नारद जी को बैठे हुए देखा। तो नारद जी अपने आप में इतना खोए हुए हैं, इतना खोए हुए हैं कि हरि कीर्तन के शब्द भी इनके कानों के भीतर नहीं जा रहे, स्वस्थ नहीं है। सनकादि ऋषि चलकर के नारद के पास में आए। नारद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को आवाज लगाई, नारद। नारद जी ने कोई प्रतिक्रिया फिर भी नहीं दी, मानो नारद जी के कानों में यह शब्द गया ही नहीं। तो सोनक आदि ऋषियों ने कंधा पकड़ के नारद जी को थोड़ा सा हिलाया, ए नारद। तो मानो नारद जी को होश आया, एकदम हड़बड़ा करके, भैया आप लोग। तुरंत खड़े हुए चारों को दंडवत प्रणाम किया नारद जी ने। चारों को जब प्रणाम किया है तो चारों ने पूछा नारद जी से कि ए नारद, भैया तू स्वस्थ तो है? नारद जी कहते नहीं भैया, मैं स्वस्थ नहीं। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं स्वस्थ? स्वस्थ किसे कहते हैं? जिसको कोई बीमारी ना हो, ये ना। क्षमा करे, बीमारी से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। बीमारी से इस शब्द का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम इसका यूज बीमारी में ही करते हैं। तुम ठीक हो, स्वस्थ हो, मतलब तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं, यही होता है। स्वस्थ का अर्थ होता है शब्द को ठीक से पढ़े, संधि विच्छेद करके, तोड़ करके। स्व धन प्लस मतलब स्थित, जो अपने अंदर स्थित है वह स्वस्थ है। हम लोग जितने भी हैं ना, हम सब अस्वस्थ हैं। क्यों? हम अपने अंदर नहीं है।
हम बाहर हैं, हम संसार में हैं। परमात्मा को खोजने के लिए बद्रीनाथ जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, द्वारिका जी जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, श्रीनाथ जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं। किस लिए? प्रभु को खोजने में, प्रभु के दर्शन करने तो जा रहे हैं। जब प्रभु कण कण में व्याप्त है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, यहां कोई नहीं पराया है, तो ऊपर वाला भी हंसता है कि मैं तो अब हर जगह पे हूं, और ये पर्टिकुलर जगह जाकर के मेरे को कैसे मूर्ख है जो ढूंढने के लिए चले आए। प्रभु तो प्राप्ति है, कहां है? तो बोले भीतर। अंतर्मुखी बन जाइए, अपने अंदर स्थित हो जाइए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और जिस दिन आप स्वस्थ हो गए उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक स्वस्थ नहीं होंगे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यही मैंने कथा के आरंभ में आपको बताया। जब यहां बैठना है तो बैठना है, बैठे हुए दिखना नहीं है, पूर्ण रूप से तन से भी मन से भी। जब तन से और मन से बैठेंगे तो प्रभु की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। बाहर मत ढूंढो प्रभु, भीतर ढूंढो, स्वस्थ बनो। तो नारद जी ने कहा मैं स्वस्थ नहीं हूं। इस टाइम में जो नारायण नारायण का कीर्तन सदैव नारद जी करते हैं, वो कीर्तन छूट गया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। नहीं तो नारद जी को कुछ प्राप्त हो रहा है, जो नारायण नारायण रटते थे वो भी छूट गया। ऐसा क्या हो गया नारद? तेरे मन में क्या बेचैनी मेरे से बता। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भाइयों, मेरे को ये बताओ, व्हाट इज दिस सत्कर्म? ये सत्कर्म क्या है? हम यही प्रश्न हम साधारण मानवियों के सामने कोई पूछे कि सत्कर्म क्या है, तो हम कहेंगे किसी भूखे को रोटी खिला दो, सत्कर्म है। कोई गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है, धन के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा, उनको कुछ धन की व्यवस्था करके पढ़ा दो, सत्कर्म है। कोई रोगी का उपचार करवा दो, बीमार है बेचारा, दवा के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए दवा की व्यवस्था करवा दो, तो सत्कर्म है। किसी गरीब की बच्ची का विवाह संस्कार होना हो और उस गरीब के पास में धन नहीं है, तो कुछ सहयोग उसकी कन्यादान में कर दो। बूढ़ों की सेवा करो, माता पिता का सम्मान करो, ये सत्कर्म है। तो क्षमा करें, ये सत्कर्म नहीं है, ये सब के सब पुण्य कर्म है। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जिस कार्य को करने से सत्य की प्राप्ति हो जाए, जिस कार्य को करने से सत्य को मिल जाए, जिस मार्ग में जाने से आप सत्य तक पहुंच जाए, वह मार्ग सत्मार्ग है, वह कार्य सत्कर्म है। राइट। नारद जी ढूंढ रहे हैं अभी कि सत्कर्म क्या है। तो जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, नारद जी अलग अलग संतों के पास गए। किसी संत ने कहा जाओ बीमार का उपचार कराओ, किसी संत ने कहा जाओ शिक्षा का दान करो, किसी ने कहा कि भूखे करो, अन्न का दान करो, किसी ने कहा गऊ का दान करो, किसी ने कहा कन्या का दान करो। अलग अलग संतों ने अलग अलग स्वरूप सत्कर्म के बताए, लेकिन नारद जी के गले नहीं उतर रहे। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा कि नारद, ये तू क्यों जानना चाहता है कि सत्कर्म क्या है? मेरे को पूरी बात बता। तो नारद जी बताने लगे कि हे भैया, अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वो तमाम मती। हे भैया, मैं इस पृथ्वी लोक पे आया किस लिए? कलयुग का आगमन हो गया है और कलयुग का प्रभाव इस पृथ्वी पे कैसा पड़ा, ये देखने के लिए। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद, तू कहां कहां जाके देखा?
तो नारद जी ने सबसे पहला स्थान जो बताया, जहां इस पृथ्वी पे नारद जी सबसे पहले आए, वो स्थान बताया गया पुष्करम च। सबसे पहले पुष्कर में आए। अब एक प्रश्न बनता है, इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी, और इस विशाल पृथ्वी पे नारद जी ने सबसे पहले कलयुग का दोष देखने के लिए कहीं गए तो पुष्कर जी गए। इसके दो कारण हैं। एक कारण, पुष्कर क्षेत्र ब्रह्मा जी का अपना बसाया हुआ क्षेत्र है, यह पृथ्वी का पार्ट नहीं है। इस पृथ्वी पे 3 स्थान ऐसे हैं जो पृथ्वी के पार्ट नहीं है, जुड़े हुए हैं पृथ्वी से, टच है, लेकिन वो पृथ्वी नहीं है। वो 3 पार्ट कौन से हैं? तो नंबर 1 पे पुष्कर है, जो ब्रह्मा जी ने अपने रहने के लिए इस पृथ्वी को निर्माण किया। नंबर 2 पे काशी जी का निर्माण हुआ है, बनारस। ये शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई नगरी है। जब चारों तरफ प्रलय आ जाएगी, पूरी पृथ्वी पानी के अंदर समा जाएगी, काशी जी पानी में नहीं डूबेगी। उस समय वो शिव त्रिशूल इस नगरी को लेकर के कैलाश पे स्थापित कर देगा। एवरेस्ट के पास चली जाएगी काशी। काशी अपने आप में ऊपर उठ जाएगी, बाकी सब डूब जाएगा। शिव का बसाया हुआ है अपने रहने के लिए। और तीसरा जो पार्ट है 84 कोस की परिक्रमा वाला, जो अंदर का क्षेत्र है, व्रज मंडल जिसको आप लोग कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए गोलोक की भूमि लाके पृथ्वी पर रखी। राधा रानी कभी भी गोलोक के बाहर अपने कदम नहीं रखती। 14 लोक हैं, खाली गोलोक में पांव टिकाएगी और किसी लोक में नहीं। तो पूरे दिव्य ग्रंथ के अंदर राधा रानी का पूरा जीवन चरित्र देख लीजिए। इन 84 कोस के बाहर राधा रानी नहीं गई है, कभी नहीं। गोपियां भगवान द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिका गई हैं। द्वारिका, मूल द्वारिका, भेट द्वारिका, इन द्वारिकाओं के जब आप दर्शन करके आते हैं तो रास्ते में एक जगह गोपी कुंड पड़ता है, वहां गोपी चंदन निकलता है उस कुंड के अंदर। तो गोपियां वहां जाकर के स्नान की हैं। गोपियां गई हैं, राधा रानी नहीं गई, क्योंकि वो जमीन पृथ्वी की है, वहां वो राधा रानी चरण ही नहीं रख सकती। तो ये 3 हिस्से पृथ्वी के जो है ना, ये बड़े पावन और पवित्र हैं। इन पर चरण रखने से पितरों का उद्धार होता है। तीर्थों का राजा यदि किसी को बताया गया है तो तीर्थराज पुष्कर, 2 नदियों का संगम, उसको प्रयाग कहते हैं। 2 नदी जहां मिलती है उसको प्रयाग कहते हैं। तो आप लोगों का सौभाग्य है कि आप पालम बिहार में बैठ के कथा नहीं सुन रहे। आपका एड्रेस पालम बिहार का हो सकता है, आपके घर का पता पालम बिहार का हो सकता है, लेकिन इस समय में ये 7 दिन तक ये आपका घर पालम बिहार से बाहर है। ये जगह इस समय में ब्रज मंडल है। ये जगह इस समय में प्रयागराज है। ये जगह इस समय में पुष्कर है। और मैं बात सिर्फ बोलता नहीं, उसको मैं प्रमाणित करता हूं। पहले मैंने बताया कि आपका घर इस समय में ब्रज मंडल है। वो कैसे? भौगोलिक स्थिति तो नहीं है ना, हरियाणा में बैठे हैं और वृंदावन ब्रज मंडल तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो ये हरियाणा में कैसे पंडित जी क्या चलाए? देखिए 2.5 अक्षर है ब्रज में, और 2.5 अक्षर बड़े निराले होते हैं। 2.5 अक्षर का प्रभु है, 2.5 अक्षर का प्रेम है, 2.5 अक्षर की प्रीति है, 2.5 अक्षर का बड़ा, 2.5 अक्षर का कृष्ण है। आप ठीक से अगर उसको देखें तो, क्योंकि आधा अक्षर कभी गिना नहीं जाता, आधा आधा ही है। पूरा अक्षर क और है ना, हाँ, बाकी 2 आते हो आधे ही आते हैं। वह आधा रे और जय ब्रज, वह का अर्थ क्या होता है? वह अक्षर जो है ना, इसका अर्थ क्या है? तो हमारे ऋषि लोग कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, वम अमृतात्मकम।
वह अक्षर अमृत का परिचायक है। रे अंधकार का परिचायक है और जय जन्म मृत्यु को तारने वाला है। अर्थात जन्म और मृत्यु के ऊपर यदि कोई विजय प्राप्त कर सकता है तो अमृत। ये दोनों अक्षर कहां पे है? वह और जय। अर्थ तो मैंने आपको बताया, वह अमृत है और जय जन्म और मृत्यु है। बीच में जो रे की मात्रा ये अंधकार अर्थात भवसागर है। जन्म और मृत्यु से तारने के लिए जो अमृत हमें चाहिए तो उसका वह जो है वो रामायण में है। रामायण का प्रथम अक्षर, रामायण जो आरंभ होती है वर्णा नाम संगा नाम, वैसे आरंभ होती है। और रामायण का जब उत्तरकांड का अंतिम शब्द आप पढ़ेंगे वो अंतिम शब्द है मानवा, अर्थात अंतिम अक्षर भी वह। वैसे आरंभ और वैसे खत्म रामायण। और ये जय कहां पे है? तो जय भागवत में है। जय वेद के अंदर है। वेद भगवान की स्तुति जय से आरंभ होती है। भागवत में जितने महत्वपूर्ण स्तुति है वो सब जय से आरंभ होती है। जन्मादस्य व्याधितर्ता जय से आरंभ। गोपी गीत जयति ते धिकम जन्मना व्रज। तो जैसे भागवत की प्रत्येक महत्वपूर्ण मंत्र और स्तुति जैसे आरंभ है। जय जगदीश हरे जैसे आरंभ है। तो जहां रामायण और भागवत का समावेश होता है, जहां राम और कृष्ण दोनों एक साथ में आती हैं, वह स्थान व्रज है। इस समय में आपके भागवत के साथ साथ रामायण की चौपाइयां भी आपके यहां चल रही हैं। कृष्ण की कथा के साथ राम का गुणगान भी यहां होने वाला है। इस दिव्य ग्रंथ में दोनों हैं, राम भी है और कृष्ण भी है। इसलिए ये घर इस समय पे व्रजमंडल है। क्योंकि व्रजमंडल नहीं होगा तो राधा रानी इस आंगन में आएंगे नहीं, और जब राधा रानी नहीं तो राधा के बिना श्याम आधा। श्याम की शक्ति नहीं है बिना राधा के। कृष्ण की शक्ति वो आधे प्रांबा, जिसको हम राधा रानी के रूप में जानते हैं, वही उनकी शक्ति है, वही उनका आधार है। तो बिना उनके ना पितरों की मुक्ति संभव है, ना आपकी और हमारी मुक्ति संभव है। शायद इसीलिए इस दिव्य ग्रंथ के अंदर राम जी का अवतार भी, राम कथा भी इसमें डाली गई है। राम कथा में कृष्ण कथा नहीं है। राम जी की रामायण पढ़ेंगे, चाहे वो तुलसी कृत रामायण है, रामचरितमानस है, चाहे वाल्मीकि जी की रामायण है, चाहे वो कदम रामायण है, चाहे वो आनंद रामायण है, चाहे वो राधेश्याम रामायण है, इनमें कृष्ण का उल्लेख कहीं नहीं है। इसलिए कहते हैं जो अन्य ग्रंथ में है वह सब भागवत में है। जो अन्य सब ग्रंथों में है वो सब का सब भागवत में है, लेकिन जो भागवत में है वो सब ग्रंथ मिलाकर के भी नहीं है, वो सब अधूरे हो जाते हैं। ये परिपूर्ण है। दूसरे ग्रंथ साध्य ग्रंथ है, उनको हथेली पे साधना पड़ता है, उनका बैलेंस मस्तक में बनाना पड़ता है। ग्रंथ दो प्रकार के होते हैं, एक साधन ग्रंथ होता है, एक साध्य ग्रंथ होता है। एक को साधना पड़ता है, एक सदा सदाया है। इसको कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, दूसरे ग्रंथों को सपोर्ट की आवश्यकता है। अपने आप में परिपूर्ण है यह दिव्य ग्रंथ। तो व्रज बना। अब पुष्कर, मैंने कहा कि पुष्कर भी है। पितृ मुक्ति के लिए पृथ्वी के ऊपर पुष्कर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है। पुष्कर पे कभी जाइए, ब्रह्मकुंड है, ब्रह्म सरोवर, वहां पे उसके किनारे आपको श्राद्ध होते ही मिलेगा। जैसे गया जी जाते हैं, गया में हमेशा श्राद्ध होते मिलता है, ऐसे हमारे पुष्कर के अंदर
हमेशा पितरों के लिए स्नान होता है। पितरों को मुक्त करने वाला स्नान है। आप लोग भी तो यही कर रहे हैं, इसी स्थान पर बैठ करके पितरों की मुक्ति का मार्ग बना रहे हैं ना। तो ये पुष्कर हो गया। रामायण और भागवत दोनों आकर के यहाँ संगम कर रही हैं, तो ये प्रयाग हो गया। दो नदियां, दो प्रवाह, दो धारा आपस में आकर के मिल रही हैं, तो ये प्रयागराज। आपको कुंभ के विषय में मालूम है कि हमारे पृथ्वी में 4 जगह कुंभ आते हैं, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक, है ना। कितने दिन पे आते हैं? कहते 12-12 वर्ष पे कुंभ आते हैं। एक जगह एक बार कुंभ आ गया तो 12 वर्ष के बाद दोबारा आएगा उसी जगह पे। वैसे हर 3 साल पे कुंभ आ जाता है। तो ये 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर 12 वर्ष में नहीं, 6 वर्ष पे कुंभ आते हैं। अर्धकुंभी जिसको हम बोलते हैं, इलाहाबाद और हरिद्वार, यहाँ 6-6 साल पे कुंभ आता है। महाकुंभ 12 साल पे आता है और 6 वर्ष में अर्धकुंभ भी आ जाती है। ये अर्धकुंभ भी क्या है? यहां पे संतों का जमावड़ा हमारे प्राचीन काल में होता था। पृथ्वी के जितने संत ऋषि होते थे ये आते थे। एक बार प्रयाग में इकट्ठे होते थे, एक बार हरिद्वार इकट्ठे होते थे। धर्म संसद लगती थी। तो संतों का जो मिलन होता था, इसको प्रयाग का रूप दे दिया, इसको कुंभ का रूप दे दिया। अर्धकुंभी ये अपने आप में ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती थी, जिसके अंदर संत लोग स्नान किया करते थे। ये अर्धकुंभी है। तो अभी आपके यहां भी कुंभ आया हुआ है, इस प्रयाग में भी कुंभ आया हुआ है। तो देखिए, नारद जी महाराज पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं और अपने भाइयों को कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। गोदावरी कहां पे है? तो नासिक। नासिक के पास भी एक गया है। गया पृथ्वी पे 2 है हमारे भारत में। एक मेन गया है बिहार में, दूसरी गया है जिसको हम लोग बोलते हैं मातृ गया। वो खाली माँ के लिए माजा की श्राद्ध होता है। नासिक के पास है, गोदावरी के तट पे। मुक्ति को देने वाले 4 स्थान पे नारद जी गए हैं और 5वें स्थान की तरफ बढ़े। काशी का दर्शन कर लिए तो 5वां स्थान कौन सा है? व्रजमंडल। नारद जी कहते हैं, एवं पश्चान कलेर दोषान। हे भैया, मैं इस पृथ्वी के ऊपर कलयुग के दोष देखने के लिए जा रहा हूं। तो बोले, क्या देखा पृथ्वी के ऊपर? कलयुग कैसा है? तो नारद जी कहते हैं, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकृणो लोबाद दंपती नाम च कलंकनम। 5100 वर्ष पूर्व दिव्य ग्रंथ लिखा गया। और देखिए, उस समय लिखा हुआ ग्रंथ, हमारे ऋषि लोग कितने त्रिकाल दृष्टा थे। जो उन्होंने उस समय लिखा, आज वैसी घटना घटित हो रही है। तरुणी प्रसूता गेहे, घर के अंदर बहुओं की प्रधानता होगी। बहू जो चाहेगी तैसा होगा, सास चाहेगी वैसा नहीं। और आज यही देखने के लिए मिलता है। पहले बहुएं सास से डरती थी, आजकल सास जो है वो बहू से डरती है। बहू कहीं नाराज ना हो जाए, बहू को कहीं बुरा ना लग जाए। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। आदमी को अपने भाई की बात समझ नहीं आती। साला कोई बात को बोल देवे, तत्काल फिट बैठ जाती है दिमाग में। सलाह देने वाला साला होगा, भाई नहीं होगा। कन्या विकृणो लोभात, बिटिया कमा करके लाएगी और माता पिता खाएंगे। बेटी का धन खाने में कोई परहेज, कोई गुरेज नहीं। हमारे बड़े तो गांव में पानी नहीं पीते थे। इस गांव में बहन भी आई हुई है, बिटिया भी आई हुई है, इस गांव का पानी नहीं पिएंगे। हम उस कल्चर के लोग हैं। लेकिन आज
बिटिया के घर में सब खाते, बिटिया की कमाई कर कुछ भी लाए, बिटिया अपनी कमाई से जो देवे सब खाते। कलयुग का है। दंपति नाम च कलंकनम, पति पत्नी के अंदर कलह प्राय सभी घरों के अंदर देखने के लिए इस कलयुग के अंदर मिल जाती है। आश्रमा यवनो सिद्धात् तीर्थानि शरितस्तथा देवतया नया तुष्टेर अनिष्टानि भूरिशः। जितने संत मुनि ज्ञानी दिखाई देंगे सब पाखंडी होंगे, अपने आश्रमों को भरने वाले होंगे। प्राचीन समय में संत लोग के पास जो कुटिया होती थी, मुश्किल से वो भोजन कर ले वे, उतना उनके पास होता था। बहुत हद संपत्ति भी तो कोई गऊ उनके यहाँ मिल जाए, और संपत्ति नहीं। और आज के जो सुख सुविधा अपने पास नहीं, उनसे संपत्तियां गुरुओं के पास है। कलयुग के अंदर लिखा हमारे तीर्थ मात्र पर्यटक स्थल बन जाएंगे। आज हरिद्वार जब जाते हैं तो खाली इतना ही मन रहता है गंगा में स्नान करेंगे, नदी में स्नान करेंगे। ऋषिकेश जाते हैं तो मन का भाव रहता है राफ्टिंग करेंगे, होता नहीं है। तीर्थ का भाव खत्म हो गया। ये कलयुग के दोष है। तो जैसे जैसे दोष भागवत में बहुत दोष लिखे हैं, अक्षर से वो मिलते हैं। तो नारद जी कहते हैं प्रभु इन दोषों को मैंने पृथ्वी पे देखा। बोले फिर मैं वृंदावन पहुंचा, ब्रजमंडल, लेकिन मैंने वहां पर बड़ी विचित्र लीला देखी। क्या देखा भैया? बोले मैंने देखा कि एक जवान लड़की बैठी हुई है, उसकी गोद में सर रख करके दो बूढ़े लेटे हुए हैं। वह लड़की जवान जो है रो रही है। अगल और बगल दो लोग लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी हैं, उसको पंखा कर रही है। फिर भैया मैंने तो देख करके अनदेखा कर दिया। कौन पछेड़े में पड़े, कौन है, क्या कष्ट है, क्यों रो रही है, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों झमेले में पड़ूं। यही होता ना कलयुग में, होता है कि नहीं। कोई कितना कष्ट में, पीड़ा में, एक्सीडेंट हो गया, सड़क किनारे पर हम देखते हैं, एक नजर मन में होता है बहुत बुरा हुआ, आगे रुक करके उसकी हेल्प नहीं करते। नारद जी भी नहीं कर रहे भाई, कलयुग आ गया ना। नारद जी भी उस देवी को देख लिया, देख करके आगे बढ़ गए। पीछे से जब देवी ने नारद जी को जाते हुए देखा, वीणा हाथ में और श्रीमन नारायण की ध्वनि, तो देवी को पहचानते देर नहीं लगी कि ये नारद जी हैं। तो देवी ने पीठ के पीछे से आवाज दी, भो भो साधो क्षणतिष्ठ मपि चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे नारद जी महाराज, हे श्रेष्ठ मुनि, हे संत, हे ज्ञानी, रुको रुको, अब मेरी तरफ देखो। कहते हैं कि आपके दर्शन करने मात्र से जीवन की सब व्याधि, सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो तनिक रुक कर मेरी तरफ देखो। नारद जी ने जब सुना, घूमे, देवी के पास चल करके आए और आकर के पूछा, देवी आप दोनों कौन, आप कौन हैं? और ये दो बूढ़े जो आपकी गोद में लेटे हैं, ये दोनों कौन हैं? ये दाएं बाएं आपको जो पंखा कर रही हैं, ये स्त्रियां कौन हैं? आपके जीवन में क्या कष्ट है? आप रो क्यों रही हैं? क्या दुख है आपको? तो देवी नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देती है, इमाम में भक्ति रीति ख्याता यो में तनयो मम ज्ञान वैराग्य नामानो कलो प्रभावे नजर जरा। भक्ति कहती है कि नारद जी, मैं इस जगत के अंदर भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूं, लोग मेरे को भक्ति के नाम से जानते हैं। इमाम में भक्ति रीति ख्याता। और जो दो बूढ़े
गोद में लेटे हैं ना, उनकी तरफ हाथ से इशारा करते हैं, यो में तनियो मम, ये दोनों मेरे बेटे हैं। क्या ऐसा संभव है कि माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो? ये गोद के बेटे नहीं है, ये किसी सोतन के बेटे नहीं है। यहां देवी क्या कहती है, यो में तनियो मम, मेरे तने से, मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे जन्म दिए हुए। माता जवान और बच्चे बूढ़े, नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवी अपने विषय में और ज्यादा बताओ। तो देवी भक्ति कहती है, उत्पन्नम द्रविड़ेशाहम वृद्धि कर्नाटका गते। द्रविड़ देश, मद्रास, केरला, यहां भक्ति का जन्म हुआ है। भक्ति वहां रही नहीं। साउथ में इतनी भक्ति नहीं है, ज्ञान है। वेद का ज्ञान साउथ में बहुत है। नाड़ी का ज्ञान, अंक ज्योतिष, इसका ज्ञान, ताम्रपत्र साउथ में बहुत है। भृगु संहिता, इसका ज्ञान जितना साउथ में है पूरे भारत में नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर में मिलाकर के नहीं है। लेकिन वहां भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति ने जन्म लिया, आगे बढ़ के कर्नाटक आ गई। कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी बढ़ी हुई तो महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में वो थोड़ी और बढ़ी हुई है, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। ग्रंथ कहता थोड़ी थोड़ी और ज्यादा महाराष्ट्र में बढ़ी हुई है। गुर्जरे जीर्णताम गता, भक्ति गुजरात में घुसते ही बूढ़ी हो गई। गुजरात में भक्ति का परम ज्ञान है। हमारे दिव्य इस ग्रंथ के वक्ता जो अपने आप में अद्भुत और खूब ज्ञानी रहे हैं, सब गुजरात से हैं। चाहे डोंगरे जी महाराज हो, मुरारी बापू हो, ग्रीड भाई हो, गुजरात से ना बड़े बड़े वक्ता ही, क्योंकि वहां भक्ति पूरी हो गई है। तो उनके हृदय के अंदर गुजरातियों में जितनी भक्ति है, हमारे राजस्थान वालों में भी उतनी नहीं है, एकदम हृदय में बैठी हुई है। आज आप बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ यात्रा की तरफ देखिए, नजर उड़ा करके, सबसे ज्यादा भारतवर्ष का यात्री कहीं का मिलेगा, गुजरात का। सबसे ज्यादा गुजराती आता है। भक्ति वहां पे बुड़ी हुई है। फिर वृंदावन पुनः प्राप्त्य नवनीव स्वरूपणी। भक्ति कहती कि हे नारद जी, जैसे मैं वहां से गुजरात से आगे बढ़ी, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश की हूं, ब्रज मंडल में आई हूं, वृंदावन में आई हूं, मैं नव रूप स्वरूपा बन गई, जवान हो गई। भक्ति यहां पे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। यही देखने के लिए मिलता है। वृंदावन में भक्ति बहुत है। एक रिक्शे वाला भी अपने सामने चलने वाले को हटाने के लिए हॉर्न नहीं बजाता। राधे। एक दुकानदार ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आ जाओ मेरे यहां पे ये ले जाओ नहीं बोलता। राधे। जिसको देखो उसके मुंह में राधे। राधे के अलावा किसी के मुंह पे कोई नाम है ही नहीं। भक्ति तो है, लेकिन वहां के लोगों में ना तो ज्ञान है, ना ही वहां वैराग्यता है। खान पान का भी कोई विचार नहीं है वहां पे, और ना ही ज्ञान भी है। तो ज्ञान और वैराग्य यहां करके बूढ़े हो गए, बेहोश हो गए, मूर्छा गई उनको ज्ञान और वैराग्य। फिर सनकादि ऋषियों ने पूछा नारद जी से, फिर आपने क्या किया? बोला कि भगवान, मैंने श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 700 श्लोक कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई, संजय के द्वारा धृतराष्ट्र जी को सुनाई गई। तो गीता का मैंने उनके कान में पाठ किया। फिर क्या हुआ भैया? बोले ज्ञान और वैराग्य को चेतना तो आई,
वो जगे। उठने का प्रयत्न किए, लेकिन वो तो फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। तो यहां एक प्रश्न बनता है, क्या श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ज्ञान नहीं है? क्या श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वैराग्यता नहीं है? हमारे ऋषि लोग तो ये कहते हैं कि पृथ्वी का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब गीता में ना हो। हमारे संत लोग तो ये कहते हैं, आपके जीवन में जितने भी प्रश्न उठे, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गीता जी में है। तो उसमें तो अकूत ज्ञान है। तो ज्ञान है तो ज्ञान उठा क्यों नहीं? वैराग्य है तो वैराग्य जगा क्यों नहीं? गीता जी का ज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण के द्वारा चम्मच का सूप पिलाया गया था। चम्मच का सूप कभी पिए हैं? टमाटो सूप तो पिए हैं, वेजिटेबल सूप भी पिए होंगे, मक्की का जो आता कौन सूप वो भी पिए होंगे। कई प्रकार के सूप टेस्ट आपने कर रखे हैं। चलिए हम सब मिलकर के आज हम लोग चम्मच का सूप पीते हैं। करना कराना कुछ नहीं, बस चखना है। एक संत थे तो अपने मार्ग से जा रहे हैं, चलते चलते शाम का समय हो गया। एक कोई कुटिया देखी, उस कुटिया में कोई बूढ़ी माई रहती है। संत बूढ़ी माई के पास होते और कहा कि अम्मा, अंधेरा होने लगा है और मेरी मंजिल अभी दूर है, रात्रि को चलना खतरनाक होता है, तो क्या रात भर में आपके यहाँ विश्राम कर लूं? मेरे को यहाँ पे रुकने की जगह मिल जाएगी? अम्मा ने कहा कि महाराज रुक तो आप जाओ, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, खाने पीने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है आपके लिए। कल सुबह जब आप जाएंगे तो आपको विदा करने के लिए कोई दक्षिणा मेरे पास में आपके लिए नहीं है। मेरे लिए सब, आपके लिए नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, मैया संत हैं, अपने राम को क्या चाहिए? परमात्मा है, सबका पेट वही पालता है। चींटी को कन और हाथी को मन 40 किलो का होता है। उसका पेट बड़ा तो बड़ा मिलता है, चींटी का पेट छोटा तो छोटा मिलता है। जिसकी जितनी आवश्यकता है परमात्मा पूरी करता है। कौन किसको देने वाला, कौन लेने वाला, कोई बात नहीं। मेरे को रुकने दो। अब महात्मा जी कुटिया में रुक गए। अब रात्रि को जैसे जैसे प्रहर व्यतीत हो रहे हैं, महात्मा जी को भूख सताने लगी और अम्मा ने मना कर दिया, खाने को कुछ है नहीं। तो महात्मा जी अम्मा से कहते, बोले अम्मा, बोले क्या? बोले बड़ी जोर भूख लगी है। बोले मैंने तेरे से